नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्ट फैक्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेद पर। चारों वेदों के बारे में समझेंगे। चारों वेदों के अंदर जो अथाह ज्ञान है, उस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में वेद है क्या। अगर हम वेदों के बारे में मोटा मोटा बताएं दोस्तों, तो इस संसार में जितने भी विषय वस्तु हैं वो सब वेदों से ही निकले हैं। चाहे वो नाट्य कला हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो वाद्य हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, सब वेदों में उपस्थित है। और वेद जो है हमारे संस्कृत वांग्मय का सबसे पुराना ग्रंथ है। और ये वेद जो है वो संस्कृत में लिखे हुए मिले हैं। इसी के आधार पर हम संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी मानते हैं। तो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट हो वेदों के बारे में जानने का तो लास्ट तक बने रहो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें करने वाला हूँ, तो लास्ट तक जुड़े रहो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका महत्व अत्यंत अद्भुत है। वेदों में विभिन्न विद्याओं, धार्मिक तत्वों और जीवन के मूल्यों का ज्ञान छुपा हुआ है, जिसको यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट है ब्राह्मण, आत्मा और परमात्मा। वेदों में ब्राह्मण अनंत, अविनाशी, सर्वव्यापी, आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा यानी परम ब्रह्म के तत्वों का विस्तार से वर्णन है, जो हमारे जीवन के मूल सिद्धांत है। इसका मतलब हमारे जीवन का मूल आधार क्या है, हमें किस उद्देश्य से भगवान ने इस शरीर को दिया है, हमारा कर्तव्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, पुरुष का पुरुषार्थ क्या है, ये सब बातें वेदों में उपस्थित है। अगला है यजन और कर्म। वेदों में यजन और कर्म का महत्व बहुत अधिक है। यजन के द्वारा समाज में सहायता और पुण्य की प्राप्ति होती है और कर्म के माध्यम से जीवात्मा का मुक्ति की ओर मार्गदर्शन होता है। अगला है धर्म। वेदों में धर्म का वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म के अनुसार जीवन जीने का सही तरीका और समाज में न्याय का पालन करना चाहिए। वेदों में विद्या और विज्ञान का ज्ञान भी दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। गणित, ज्योतिष, रसायन और अन्य विद्याओं का अध्ययन वेदों में मिलता है। वेदों में भक्ति और उपासना का भी महत्व बताया गया है। ईश्वर की प्राप्ति, उसकी स्तुति और प्रेम करने से आत्मा को शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। इसके बाद अर्थशास्त्र। वेदों में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का भी वर्णन है। व्यवसाय, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था और समाज में न्याय का पालन करने के लिए वेदों से मार्गदर्शन मिलता है। वेदों में मानव धर्म का भी वर्णन हुआ है, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने की और समाज में सहायता करने का महत्व की पूर्ण शिक्षा मिलती है, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने की और समाज में सहायता करने की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अगला है आरोग्य विज्ञान। आयुर्वेद, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया, जो वेदों में वर्णित है। वेदों में आरोग्य और स्वास्थ्य से संबंधित अनेक सुझाव दिए गए हैं। वेदों का ज्ञान हमारे जीवन को सार्थक और धार्मिक विकास की ओर मार्गदर्शन करता है। ये हमारे संस्कृति के मूल्य स्रोत है और उनका अध्ययन हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सहयोग का स्रोत बन सकता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।